हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज भी जो है हम इस वीडियो में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़कर जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपको पिछले वीडियो में मिलेंगे। जब आप वीडियो देखें तो क्रम से देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास dy अपॉन dx प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 इक्वल एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है हमें दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल यहाँ पर क्या होता है q होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ है, बस हम कंपेयर कराएंगे और यहाँ से p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो हमें कितना मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 मिल जाएगा। और यहाँ से q जो है पूरा का पूरा ये x का फलन मिल जाएगा यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद जो हम क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो यहाँ से जो है इसका फॉर्मूला होता है ई पी डी एक्स करके होता है। तो इक्वल में p की वैल्यू हमारे पास क्या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 और ये कितना डी एक्स करके। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 है। अब इसका डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनता है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो फलन होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। तो इसको जो इंटीग्रेट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से करेंगे। यहाँ पे जो x है हम उसको कोई भी फलन मान लेंगे, क्योंकि हमने सोल्व समय का पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हम निकाल लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम बना सकते हैं। तो इस x को जो है या तो साइन थीटा मान लें या फिर क्या मान लें कॉस थीटा मान लें। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, इसको जो है x को यहाँ पर क्या मान लेते हैं साइन थीटा मान लेते हैं। और जैसे ही हम इंटीग्रेशन में किसी फलन को कुछ मानते हैं तो उसका हम क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास dx है तो हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, फिर हो जाएगा cos थीटा और ये कितना हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को कहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा e 1 अब dx 1 इंटू मतलब यहाँ पर क्या है dx है तो dx की जगह हम क्या रख सकते हैं cos थीटा रख सकते हैं। और नीचे जो है 1 माइनस x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस पूरे की पावर 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये d थीटा हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा ये, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस पूरे की पावर यहाँ पर 3/2 और ये d थीटा हो जाएगा। और आगे इसको हम सॉल्व करें सिंप्लीफाई करें तो ये cos थीटा हो गया और cos स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 है, पावर को अंदर लेके जाएंगे 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा cos 3 थीटा और ये d थीटा। एक से एक को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से e यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और ये कितना हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है p
और यहाँ से 1/cos² को क्या लिख सकते हैं, sec² लिख सकते हैं। तो sec² और ये d थीटा हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है यहाँ से अब ये हो गया। sec² का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, tan थीटा होता है। अब हम फिर से क्या काम करेंगे, जो हमारे x वाला जो फलन था उसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए थे। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को फिर से जो है किसमें कन्वर्ट कर देंगे, x में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या tan थीटा है और हमारे पास जो रखी है x की वैल्यू कितनी रखी, sin थीटा रखी हुई है। तो इसको x में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको और सरल करना पड़ेगा। यहाँ पर e tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन कितना लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। बट अभी भी यहाँ पर क्या है, e की पावर sin थीटा और हमारे पास वैल्यू किसकी रखी, sin थीटा की वैल्यू रखी हुई है। तो cos थीटा को जो है कन्वर्ट कर देंगे, cos थीटा का फॉर्मूला मतलब इसको भी साइन में चेंज कर देंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, sin² थीटा हो जाएगा। अब जो हम यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो e sin थीटा को हम x लिख सकते हैं और अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 1 माइनस x² हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया यहाँ पर। तो x था, x को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट की, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये आ गया और इसको जो हमने फिर से किस में कन्वर्ट कर दिए, x में कन्वर्ट कर दिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम जो है इसको सॉल्यूशन निकालना है, इसका हल निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन का हल, हम बोल सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस यहाँ पे कितना c होता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया e x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² इक्वल यहाँ पे q की वैल्यू जो हमारे पास ये रखी हुई है x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन 1 माइनस x² इस पूरे की पावर 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखी e x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² और ये हो जाएगा dx और ये प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब जो है हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें किसी न किसी फलन को कुछ मानना पड़ेगा और मानने के बाद जो है ऐसा माने कि ये वाली जो चीज़ें यहाँ से हट जाए, यहाँ से ये वाली चीज़ हट जाए, ये वाली चीज़ हट जाए। तो ई को हटाना तो मुश्किल ही है, मतलब हटा सकते हैं, लेकिन हम क्या काम करें, इसको हटाने की कोशिश करें और ई की पावर में जो यहाँ पे फलन दिया हुआ है x का, इसको कुछ ना कुछ हम मान लें। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, जो x अपॉन 1 माइनस x² अंडर रूट है, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। और जैसे ही हम इसको मानेंगे इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंश बटे हर के अवकलन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हर अंश का अवकलन x का 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पर अंश और हर का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। हर का जब अवकलन करेंगे, हर में क्या अंडर रूट 1 माइनस x² जब इसका करेंगे तो 1/2 1 माइनस x² इस पूरे की पावर यहाँ पर 1/2 माइनस कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, मतलब 1/2 सामने आ जाएगा, 1 माइनस x² इस पूरे की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। और फिर ये अंदर वाला जो फलन है इसका भी हम जब करेंगे तो 1 का तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस x² को करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा। और इस पूरे के अपॉन में जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस x², मतलब हर का स्क्वायर करके ये आ जाएगा। और dt का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब जो है इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस x² हो जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा। और यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। और इसको नीचे डालेंगे 2 माइनस 1 तो 1 माइनस x² की पावर कितना मिल जाएगा, -1/2। और नीचे लाएंगे तो ये प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस x² मिल जाएगा। और इस पूरे की पावर कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। और इस पूरे के अपॉन में जो है यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस, अब इसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर
वन माइनस एक्स स्क्वायर की जो पूरी पावर है 1/2 है और इस पूरे की पावर कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें ये मिल जाएगा। अब इसके बाद इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसको जो है इस टाइप से लिख देते हैं। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। अब जो है हम इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या होगा, ये इधर चले जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, और ये कैंसिल होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में है, अगर इसके अपॉन में हम क्या लगा दें, एक लगा दें और पूरे को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सरल करते हैं। यहाँ से अगर ब्रैकेट हटा दें हम, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितना 3/2, और यहाँ पर है dt/dx, और dx को हम इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो हमने x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माने थे, t माने थे, और मानने पर हमें क्या रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला। अब ये रिजल्ट जो है, अब ये जो रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रिजल्ट, इस टाइप का रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है क्या, क्योंकि हम इसको माने तो यहाँ से हम इसको हटाने की करेंगे कोशिश करेंगे, तो इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो इसको जो है हमें किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो नीचे क्या दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर टू इस पूरे की पावर होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 में कन्वर्ट करना है। तो ये कब बन सकता है, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 2 में हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 1/2 का क्या कर दें, यहाँ पर भाग दे दें, और भाग देने के बाद उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, और उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा। और गणित के नियम के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम नीचे मतलब हर में अगर हम किसी चीज़ का भाग दे रहे हैं तो अंश में भी उसी चीज़ का हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, हमें इसको ये बनाना है, तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं हल y इंटू टी की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, तो जब अंश में भाग देंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा, और प्लस इसमें से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 2, और नीचे भी हम जो है किसका भाग दे रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई में ये ई हो जाएगा। और जो है इसको भी हम ऐसे लिखते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये dx, और ये प्लस कितना हो गया c हो गया, y इंटू ई की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से जो है क्या मिल जाएगा हमको x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस 1 ये हो गया, और 1 माइनस एक्स की पावर को इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 2, और इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर e, और x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर dx, और प्लस कितना होगा c होगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो y इंटू ई की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे जो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2, और ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर है e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx आ जाएगा, और प्लस साथ में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे कितना बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर कितना बन गया 3/2 बन गया। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ माने हैं उसको और
लास्ट में जाके हमें जो रिजल्ट मिला है इस रिजल्ट को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y इंटू ई की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/4 इंटू मतलब इसके साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, तो उसको dt लिख देंगे, साथ में यहाँ पे e है, और x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t माना, तो यहाँ पे e की पावर t हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब जो है आसानी से जो है इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो y इंटू ई की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हम e की पावर t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा t e की पावर t प्लस e की पावर t dt और प्लस c। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा क्या कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी था p और q की वैल्यू निकाले, निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमें ये मिला। इसका हम आसानी से जो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते डायरेक्ट फार्मूला लगा के, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो x बराबर साइन थीटा माने जैसे माने हमने उसका अवकलन हो जाएगा, अवकलन होने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद जब उसको सरल करेंगे e की पावर हमें कितना मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। अब चूंकि हमने x वाला जो पद था उसको हमने किस में कन्वर्ट की, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किए, तो अब फिर से जो हम क्या काम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को x में कन्वर्ट कर देंगे, तो tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है sin थीटा की वैल्यू कितनी रखी हुई है, x रखी हुई है, यहाँ पर पुट करेंगे तो e की पावर में x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये x के फॉर्म में जो है हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने के बाद हम इतना रखेंगे, यहाँ पे वाली वैल्यू को हम t मान लेंगे, जैसे ही t मानेंगे हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू मिलेगी। और इसके बाद जो है अब ये जो चीज़ मिली है इसको हमें कहाँ पर रखना है, यहाँ पे रखना है, बट यहाँ पे ये मिल रहा है और यहाँ पे ये, तो इसको जो है ये कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, तो हम यहाँ पर अप्रोच लगाते हैं कि नीचे क्या बन रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ का गुणा करा दें, किस चीज़ का भाग दे दें, ताकि हमें ये मिल जाए। हमने तो हमें क्या मिला कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें अंश और हर में भाग दे दें, तो हमें लास्ट में जाके जो है ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। कौन सा, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। और इसको यहाँ से और ये जो माने हैं वहाँ से लिखेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है हम क्या काम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास मिल जाएगा e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अंश समाकलन लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पहला फलन दूसरे फलन का हम अवकलन करेंगे, e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पर t का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 मिल जाएगा, और e की पावर t का फिर से क्या मिल जाएगा, e की पावर t, और ये कितना हो जाएगा, फिर से dt हो जाएगा, प्लस इसके बाद e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t मिलेगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ से y इंटू ई की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और t e की पावर t ये हो जाएगा, और e की पावर t का फिर से करेंगे तो e की पावर t ही मिलेगा, प्लस e की पावर t, और ये प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा यहाँ से। तो इसको सॉल्व करें, y इंटू ई की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, t e की पावर t बचेगा, और प्लस ये c हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, फिर से जो है t को जो हमने माने थे वो वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो t को जो है मतलब x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, c माना था, वो हो गया, और e की पावर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा,
सी हो जाएगा, प्लस सी कितना हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो जो हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें कितना मिल जाएगा, y इंटू ई की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी मिल जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो यही हमारा जो है हमारे दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका जो है रिप्लाई दे सकूं। और वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।